बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे आगाज़ करें पढ़ाई का, मैं चाहता हूं आपसे एक क्वेश्चन करूं ताकि हमारी रिवीजन हो जाए। और हमेशा की तरह आपसे एक क्वेश्चन करूंगा और उसका आपने रिप्लाई करके मुझे आंसर करना है कमेंट्स के अंदर। और याद रखिएगा, जब आप रिप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखा करें ताकि मुझे इल्म हो सके कि आप जावास्क्रिप्ट किस शहर से हमारे साथ सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि कंपैरिजन ऑपरेटर में एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके ज़रिए हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि वो बराबर हैं आपस में नहीं। तो वो कौन सा ऑपरेटर है जिसके ज़रिए हम उसके इक्वलेंस भी देख सकते हैं वो बराबर हैं कि नहीं, और टाइप भी देख सकते हैं। यानी टाइप और इक्वल के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है वो आपने रिप्लाई करना है। अगर आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे तो इट मीन्स आपको रिवीजन की ज़रूरत है। तो आज हम मज़ीद कुछ फर्दर स्टडीज़ करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये बहुत ही अहम है, इसको आपने गौर से देखना है क्योंकि तकरीबन हर प्रोग्राम में भी इनका इस्तेमाल होगा और आने वाले वक्त में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बहुत आसान है, सिर्फ आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। आपने छोटे छोटे पॉइंट मिस नहीं करने, कहीं भी अपनी कंसंट्रेशन लूज़ नहीं करनी, बहुत तवज्जो के साथ इनको देखना है। हैं बहुत आसान, एक दफ़ा समझ आ गए तो थ्रू आउट आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर ये समझ ना आए तो थ्रू आउट प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगा। मैं आपको बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूँ, तो इसको आपने गौर से देखना है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम आज जो ऑपरेटर की बात करने वाले हैं वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिक क्या होता है, यानी जो आपकी अकल जिस तरह परखती है किसी चीज़ को, इसी तरह कंप्यूटर से भी हम कोई डिसीजन लेते हैं। डिसीजन करवाने के लिए हम उसको एक लॉजिक बना के देते हैं। तो बहरहाल लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एवेल्युएट मल्टीपल एक्सप्रेशंस एंड गिव अस फाइनल बूलियन रिजल्ट। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो बूलियन रिजल्ट, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो क्या होता है, या ट्रू या फॉल्स। यानी ये लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू फ्राहम करने में मदद देते हैं। अब यहाँ जो चीज़ एक नई है वो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? नई नहीं है, लेकिन मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि एक्सप्रेशन क्या है। जैसे हम ये कहते हैं कि a इज़ लेस दैन इक्वल टू b, हमने कंपैरिजन किया है, तो ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। इसी तरह अगर हम कहते हैं एज इक्वल टू 18, तो ये क्या है? ये भी एक एक्सप्रेशन है। और इसी तरह अगर हम कहीं लेते हैं कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को आपस में मैच करते हैं जो चीज़ें, वो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एक्चुअली ये एक एक्सप्रेशन को दूसरे के साथ मिक्स करके हम एक डिसीजन मेकिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक ऐसी पोजीशन आ जाती है, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर कि हम बंदे की एज डालें और उसके बाद बंदे की नेशनैलिटी डालें। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी बंदे की एज डाली है और बंदे की नेशनैलिटी डाली है। हम चाहते हैं, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि जो बंदा 18 साल से ऊपर उम्र का होगा और वो पाकिस्तान का नेशनल होगा, यानी पाकिस्तान का रहायशी होगा, तो उसको CNAC जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। तो इसको एक्सप्रेशंस को कैसे हम एवेल्युएट करेंगे, ये देखिएगा। अगर एज 18 साल से ज़्यादा होती है या वो पाकिस्तानी का शहरी होता है, यानी 18 साल से बड़ा हो और पाकिस्तान का शहरी हो, अब इन दोनों का वो करेगा कंपैरिजन, एवेल्युएशन करेगा। कौन करेगा? लॉजिकल ऑपरेटर। कौन से? वो भी बात करते हैं। और फिर फाइनल डिसीजन होगा कि इसको इशू करना है या नहीं करना। अगर तो उसकी एज 18 साल से बड़ी हुई और उसकी नेशनैलिटी पाकिस्तान हुई, तो दोनों का आंसर अगर ट्रू आया तो आपको फाइनल क्या होगा, आंसर मिलेगा कि इसको CNAC यानी उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो उसको इशू कर दिया जाए। तो ये डिसीजन मेकिंग का काम कौन करता है? लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं, इस पे बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। पहला कौन सा है? इसको कहते हैं हम एंड ऑपरेटर, और एंड को हम शो करते हैं डबल एंड साइन से। डबल एंड साइन यूज़ करना है, सिंगल एंड यूज़ नहीं करना। इसके बाद दूसरा ऑपरेटर है जिसको कहते हैं हम और।
और को कैसे शो करते हैं, ये पाइप लाइन है, पाइप सिंबल है, ये भी डबल शो करते हैं। ये आपको कीबोर्ड पे मिल जाएगा। ये मुख्तलिफ लोगों के कीबोर्ड पर मुख्तलिफ जगहों पर होता है और नॉर्मली शिफ्ट से आता है और एंटर की के पास पास कहीं होता है। तो ये आपने तलाश भी कर लेना है। इसको और कहेंगे, या 2 दफ़ा पाइप साइन डालेंगे तो ये हमारा और ऑपरेटर बनेगा। और तीसरा और आखिरी ऑपरेटर है, इसको हम कहते हैं नॉट। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ कहीं भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आए, इसको समझ लेना है कि ये हमारा नॉट है। तो ये तीनों चीज़ें समझ आ गई आपको। अब हम देखते हैं कि एंड ऑपरेटर किस तरह अवेल्युएट करता है दो एक्सप्रेशंस को और फाइनल रिजल्ट हमें कैसे देता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एंड का ये जो टेबल है ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू अगर ट्रू आए, एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू ट्रू आए तो फाइनल रिजल्ट ट्रू आता है। ये कैसे टेबल एवेल्युएट किया हमने, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए कोडिंग करके फिर दिखाता हूँ। तो कोड एडिटर में हम पहुँच चुके हैं। पहले वाले कोड को मैं डिलीट करके यहाँ पर आपके लिए एक कोड लिखता हूँ, लेट एज इज़ इक्वल टू यहाँ 20 लिख देता हूँ। और उसके बाद लेट नेशनैलिटी, लंबे स्पेलिंग नहीं करता मैं, इसको NAT कर देता हूँ। अब इसको समझ लें ताकि दोबारा बार बार टाइप ना करने पड़े। और इसको मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के यहाँ पर मैंने स्टोर कर दिया एज अ स्ट्रिंग। तो एज हमारा उम्र है और नेट से मुराद नेशनैलिटी है। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम एवेल्युएट कैसे करेंगे। अगर हम इसको ये कहेंगे, ये देखिएगा console.log करके मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूँ और डबल कोटेशन साइन के अंदर मैं लिख देता हूँ जी एज ग्रेटर दैन 18, यानी ग्रेटर दैन 18 है कि नहीं है। और अब इसका फैसला करना है। फैसला कैसे करेंगे, यहाँ पर कॉमा देके हम लिखते हैं एज ग्रेटर दैन 18, और ये अब आपको बताएगा कि ये ट्रू है बात या फॉल्स है। अब इसको ये देखिएगा, हमने प्रिंट क्या करवा रहे हैं, जो कोटेशन साइन के अंदर है वो तो स्ट्रिंग है, वो कुछ भी प्रिंट हो सकता है। ये फालतू स्पेसेस मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसान रहे। और उसके बाद एज ग्रेटर दैन 18 लिखा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि 18 से ज़्यादा हो। कंट्रोल एस करके रिजल्ट देखते हैं क्या ये ट्रू देता है या फॉल्स देता है। तो ये देखें जी, वो रिजल्ट दे रहा है ट्रू। अब हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ लिख देते हैं console.log और कोटेशन साइन में लिखते हैं पाकिस्तानी, यानी पाकिस्तानी है या नहीं है। अब उसके लिए यहाँ कॉमा डाल के, यहाँ नेशनलिटी के लिए हमने NAT लिखा है, NAT इज़ इक्वल टू पाकिस्तान, और आखिर पर सेमीकोलन देंगे हम। अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान नेशनलिटी है या नहीं है। कंट्रोल एस करते हैं, ये देखें ट्रू। तो ये दोनों रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं, ट्रू। तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे, तीसरा रिज़ल्ट इससे लेंगे कि अगर वो भी ट्रू है तो क्या करें, console.log और ब्रैकेट में हम लिखते हैं इशू CNIC। अब यहाँ ये ट्रू या फॉल्स, अब इसके अंदर हमने कुछ यूँ लिखना है, एज बड़ी हो 18 से, और यहाँ मैं डबल एंड साइन यूज़ करूँगा, नेशनलिटी इज़ इक्वल टू हो पाकिस्तान। तो क्या रिज़ल्ट आएगा फिर, यानी अगर आपको ये पता है कि पहली कंडीशन जो है हमारी यानी एज वाली वो ट्रू हो जाए, दूसरी कंडीशन जो एज वाली है वो भी ट्रू हो जाए, तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन ये यहाँ लिखा है एज इज़ ग्रेटर दैन 18, और एंड साइन डाल के जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है नेट इज़ इक्वल टू पाकिस्तान, ये दोनों को मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो ये क्या रिजल्ट आएगा ओवरऑल, क्योंकि पहला भी ट्रू है, 18 साल से उसकी उम्र ज़्यादा है क्योंकि एज में इस वक्त 20 स्टोर है, और दूसरा एक्सप्रेशन जो है उसमें पाकिस्तान ही स्टोर है। तो अब इस सूरत में रिज़ल्ट फाइनल क्या आएगा वो देखते हैं। अब यहाँ पर एरर आया, एरर क्यों आया कि यहाँ लिखा हुआ है मिसिंग, किस लाइन पे, 5 नंबर लाइन पे कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है देखते हैं। तो हम 5 नंबर लाइन पे देखें तो डबल कोटेशन साइन के बाद हमने, यहाँ हम खुद भी भूल जाते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, तो किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि उसके एरर आते हैं, ये सब के आ जाते हैं। अब कंट्रोल एस करते हैं क्योंकि कॉमा नहीं था हमने डाला। तो अब देखें, पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन ट्रू, तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, ट्रू। अब इसके शुरू में बल्कि फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन भी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट एक्सप्रेशन, यूँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू ये, और यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको सेकंड एक्सप्रेशन, और यहाँ फाइनल डिसीजन लिख देता हूँ। अब यहाँ पर रिजल्ट देख लेते हैं एक दफ़ा। तो ये देखें, फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर यानी एज 18 साल से ज़्यादा हो ये ट्रू हो, सेकंड एक्सप्रेशन भी ट्रू हो, तो फाइनल डिसीजन क्या होगा, ट्रू। अब इसको मैंने आपको यूँ बताया था, ये देखिए कि अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो, सेकंड एक्सप्रेशन भी ट्रू हो, तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है, ट्रू। हाँ, अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो यानी उसकी एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा हो, लेकिन वो नेशनैलिटी उसकी पाकिस्तान की ना हो, यानी सेकंड एक्सप्रेशन फॉल्स आ जाए, तो ओवरऑल डिसीजन क्या आएगा, फॉल्स। देख लेते हैं,
ये देखिए यहाँ पाकिस्तान की बजाय अगर हम यहाँ लिख देते हैं कनाडा, लिख दिया मैंने। अब देखते हैं सेव करके रिज़ल्ट। अब देखें पहली कंडीशन वो ट्रू हो रही है, दूसरी कंडीशन चूँकि वो पाकिस्तानी नहीं रहा बंदा तो फॉल्स हो गई, तो ओवरऑल रिज़ल्ट क्या आया हमारा, फॉल्स। तो यहाँ देखें लाइन नंबर 2 में कि अगर किसी वजह से पहली कंडीशन ट्रू हो, सेकंड कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ओवरऑल रिज़ल्ट फॉल्स आता है। इसको परेशान नहीं होना, बिल्कुल आसान चीज़ है, ज़रा समझना है। अच्छा ये भी तो हो सकता है ना उसकी एज जो है वो 18 साल से कम रह जाए और वो हो पाकिस्तानी, यानी पहली कंडीशन फॉल हो जाए, दूसरी ट्रू हो जाए तो ओवरऑल रिज़ल्ट फिर फॉल्स ही आएगा। अब देखें इसकी हम कनाडा को काट के दोबारा पाकिस्तान लिख देते हैं और यहाँ एज जो है किसी वजह से मैं कर देता हूँ 17 साल, यानी 18 साल का नहीं हुआ। रिज़ल्ट देखते हैं। अब ये देखें एज 18 साल से ज़्यादा है, फॉल्स नहीं है, और पाकिस्तानी है, ट्रू है। तो ओवरऑल रिज़ल्ट क्या हुआ कि इसको CN इश्यू करना है, नहीं करना। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाए तो ओवरऑल रिज़ल्ट क्या होता है, फॉल्स। तो ये देखें फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, सेकंड ट्रू तो फॉल्स। अब दोनों फॉल्स होंगी तो फिर भी फॉल्स, ये भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पाकिस्तान की जगह दोबारा यहाँ कुछ और लिख देते हैं। मैंने USA लिख दिया। अब दोनों रिजल्ट फॉल्स आएंगे और ये देखिए पहला रिजल्ट फॉल्स, दूसरा रिजल्ट फॉल्स, तीसरा रिजल्ट भी फॉल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपने एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, हमेशा दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज किसी भी सूरत में रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा, बल्कि हमेशा क्या आएगा, फॉल्स। तो इसको आपने याद रखना है कि एंड साइन के साथ दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज हमेशा रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। अब हम एक सिचुएशन देखते हैं यहाँ पे। अ हॉस्पिटल प्रोवाइड्स फ्री ट्रीटमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड ऑल पर्सनस हु अटेन 60 और मोर एज। यानी यहाँ क्या कहा गया है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे हम कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिसाइड करेगा कि अगर वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है बंदा तो उसको फ्री ट्रीटमेंट देनी है, या अगर वो 60 पर एज से ज़्यादा है तो उसको ट्रीटमेंट देनी है फ्री। यानी फिर सुन लें, अगर कोई बंदा या तो 60 से ज़्यादा उम्र का है यानी बूढ़ा है तो उसको भी ट्रीटमेंट फ्री देनी है, या अगर वो 60 से ज़्यादा नहीं है बेशक लेकिन वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो उसको भी फ्री ट्रीटमेंट देनी है। तो अब इसको एक्सप्रेशंस की फॉर्म में देखते हैं कि अगर एज बड़ी हो जाती है या बराबर हो जाती है 60 के, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रू हो जाता है, यानी GOVT मैंने गवर्नमेंट के लिए रखा है, EMP मैंने एम्प्लॉय मुलाजम के लिए रखा है। तो अगर वो ट्रू हो जाता है तो किसी भी सूरत में अगर कोई एक भी कंडीशन अगर दुरुस्त हो जाती है तो हमने उसको फ्री ट्रीटमेंट देना है। तो ये कौन चीज़ डील करेगी, ये चीज़ डील करेगी और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों कंडीशंस हमेशा ट्रू होंगी तो भी ट्रू, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगी तो भी ट्रू, और अगर दोनों फॉल्स होंगी तो फिर फॉल्स रिजल्ट आता है। मैं करके आपको दिखा देता हूँ, लेकिन सिर्फ इसमें याद रखना है कि दोनों अगर रिज़ल्ट फॉल्स होंगे तो ओवरऑल रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। इसके अलावा अगर कोई एक भी रिज़ल्ट ट्रू हुआ तो ओवरऑल रिज़ल्ट भी ट्रू आएगा। इसको करके देख लेते हैं जी। एज में मैं अभी डाल देता हूँ 65 और नेट की जगह में मैं लिख देता हूँ GOVEMP गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और इसमें ज़ाहिर है या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। फ़िलहाल मैं इसको ट्रू करता हूँ जी, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेशन में एज ग्रेटर देन 60 लिखेंगे क्योंकि उन्होंने कहा 60 साल से ज़्यादा होगा तो, और इसी तरह एक्सप्रेशन सेकंड जो है इसमें हम लिखते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसका रिज़ल्ट अगर ट्रू या फॉल्स तो इसको हम लिख देते हैं GOVEMP, और यहाँ लिख देते हैं हम ट्रू कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर ट्रू होगा, एज 18 साल से ज़्यादा होगी तो फाइनल डिसीजन क्या होगा, फ्री ट्रीटमेंट। और यहाँ हम लिखते हैं एज ग्रेटर देन 60, और यहाँ हम लिखते हैं GOVEMP इज इक्वल टू ट्रू, और ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन डालते हैं। अब इसको ज़रा नोट कर लें। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें एज 60 से ज़्यादा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यस, तो फ्री ट्रीटमेंट बनता है, इसका बनता है। अब अगर उसकी एज जो है वो 65 रहने देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसका हम कर देते हैं फॉल्स, यानी बंदा 65 साल का है लेकिन एम्प्लॉय नहीं है। तो अब ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं। ये देखें जी, एज ज़्यादा है 60 से, एम्प्लॉय नहीं है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ, फॉल्स। ये फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हम वहाँ पर एंड साइन ही लगा हुआ था, हम भूल गए उसको और साइन करना। यहाँ पर हमने और साइन लगाएंगे, देखें एंड होगा तो फॉल्स आएगा,
और अगर हम इस यहाँ पाइप साइन लगा देंगे यानी और, अब ट्रू आएगा। तो ये देखें अब ट्रू आ रहा है। तो यानी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, फिर तो ट्रू ही आना था। उन दोनों में से एक भी अगर ट्रू हुई तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। अब इस टेबल में देखिए, पहली एक्सप्रेशन ट्रू था यानी 65 साल से ज़्यादा का था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी था, एक्सप्रेशन 2 भी ट्रू था, ओवरऑल रिजल्ट क्या आया था? ट्रू। अब हमने क्या कहा, उसको 65 साल का तो है लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था, फॉल्स रिजल्ट था, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया? फिर भी ट्रू। अब हम देखते हैं कि अगर उसकी उम्र जो 65-60 साल से कम हो और उसका ट्रीटमेंट फ्री हो सकता है कि नहीं हो सकता अगर वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो तो। अब उम्र हम कर देते हैं, फ़र्ज़ करते हैं 45 साल यानी 60 से कम है, और एम्प्लॉय हम कर देते हैं ट्रू। ये देखिए, कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये तीनों ट्रू शो कर रहा है। हमने मेरे ख्याल में एज को भी तब्दील नहीं था किया, उसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ चेक में हमने एज को 18 ही रहने दिया, मैं ज़रा जल्दी में भूल गया, इसको हमने 60 करना है। तो अब ये प्लीज़ ज़रा आप अपने दुरुस्त कर लीजिएगा। कंट्रोल एस करके रिजल्ट देखते हैं जी। तो ये देखें, पहला एक्सप्रेशन फॉल्स, दूसरा ट्रू, और फिर ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ? ट्रू। इसको आप ज़रा प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। अब हम फाइनल देखते हैं कि अगर उसकी एज भी कम है और वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी नहीं है, अब क्या रिज़ल्ट आता? अब दोनों की सूरत में अगर फॉल्स है तो ओवरऑल रिज़ल्ट भी फॉल्स आएगा। बस आप ये चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि और होगा तो आपके दोनों रिज़ल्ट्स अगर फॉल्स होंगे तो ओवरऑल रिज़ल्ट फॉल्स आएगा, वरना हर सूरत में आपका रिज़ल्ट ट्रू ही आएगा। और दूसरी सूरत है एंड, उसमें क्या होगा कि दोनों कंडीशंस, दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू होंगे तो ओवरऑल रिज़ल्ट ट्रू आना है, बाकी हर सूरत में फॉल्स ही आना है। बस ये चीज़ आपने जहन में रख लेनी है। अब आखिरी बात जो है वो है नॉट ऑपरेटर। नॉट क्या करता है? हर चीज़ का रिज़ल्ट उलट देता है, यानी आप बरक्स कर देता है। तो इसको कैसे हम देख सकते हैं? ये तीसरी लाइन को मैं कन्फ्यूजन से बचाने के लिए एक दफ़ा रिमूव कर रहा हूँ। अब इन दोनों को हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि एज 45 है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉल्स है। चलें एज पे ही हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज, क्योंकि ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। अब एज जो है ये मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वैसे ही ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एज मैंने लिखा हुआ है 45 और एक्सप्रेशन मैं दे रहा हूँ कि क्या वो 60 से ज़्यादा है, या तो इसका ट्रू आना है या फॉल्स आना है। तो रिज़ल्ट देख लेते हैं एक दफ़ा। तो रिज़ल्ट आ रहा है फॉल्स, क्योंकि एज की वैल्यू क्या है मैं दिखा भी देता हूँ। एज की वैल्यू 45 रखी हुई है, इसलिए फॉल्स आता है। लेकिन अगर मैं इसके साथ लिख देता नॉट और इसको मैं कर देता हूँ ब्रैकेट में, यानी जो एक्सप्रेशन है उसका उलट, यानी इसका अब एज इस वक्त है 45, क्या वो 60 से बड़ी है? नहीं। तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए? फॉल्स। लेकिन अब क्या रिज़ल्ट देगा देखिएगा, रिज़ल्ट आ रहा है ट्रू, यानी जो रिज़ल्ट आना चाहिए था उसका उलट आ रहा है। और अगर मैं एज यहाँ कर देता 65, अब रिज़ल्ट क्या आना चाहिए था? क्योंकि वो 60 से बड़ा है तो रिज़ल्ट आना चाहिए था ट्रू, लेकिन अब क्या आएगा? फॉल्स। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये नॉट ऑपरेटर कभी कभी इस्तेमाल होता है, इसके लिए आपने परेशान नहीं होता, सिर्फ ये समझ लेना है कि ये हमेशा आपके रिज़ल्ट को उलट कर देता है। कभी कभी इसका इस्तेमाल भी करना पड़ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।